हेलो फ्रेंड, ये जो न्यूज़ है हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये है 2/12/2022 की। 2/12/2022 का मतलब ये कल की ही न्यूज़ है जो हायर एजुकेशन से आई है। और इसमें हायर एजुकेशन ने जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट एडिड कॉलेज हैं और गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज हैं, उन सबको लिखा है। ये वाले लेटर किसने लिखा है? डायरेक्टर ने लिखा है, जो हायर एजुकेशन हरियाणा के हैं पंचकुला से, उन्होंने लिखा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं आपको पता करके बताऊंगा कि क्या अपडेट चल रहा है लेटेस्ट यहाँ पे। तो ये एक लेटर मुझे मिला है, बाकी मंडे को वो और पता करके बताएंगे। तो इस लेटर में क्या है, जो एचपीएससी मतलब एचपीएससी अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि क्राइटेरिया में क्या होना चाहिए। क्राइटेरिया इन द सेंस ओल्ड क्राइटेरिया रखें या यूजीसी ने जो नया क्राइटेरिया दिया है वो रखें, उस पर उनका वो डिस्कशन चल रहा है। अभी इस लेटर में आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भाई किस तरह से। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा की वैकेंसी रेडी हैं वो आने में डिले होने का एक ये रीज़न भी है। एक तो एक्सटेंशन टीचर पे कुछ उनको उनका एक्शन नहीं हो रहा कि उनको परमानेंट करें या फिर उनको जो फ्रेश जो वैकेंसी निकलेंगी उनके साथ परमानेंट करें किस तरह से, या फिर उनको ना करें और या फिर उनको कुछ रिलैक्सेशन दे, तो ऐसा कुछ उनसे डिसाइड नहीं हो रहा है। ये जो लेटर है इसका सब्जेक्ट ये है रिगार्डिंग द फिलिंग अप पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स। भाई जो जितने भी प्रिंसिपल रिक्रूट करने हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट करने हैं, गवर्नमेंट एडिड जो कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें, हरियाणा में, उनके लिए। तो ओबियसली बात है, अगर ये क्राइटेरिया गवर्नमेंट एडिड कॉलेज में लग रहा है तो जो गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आएंगी उनमें भी लगेगा। ठीक है जी। तो इसमें क्या क्या कह रहे हैं ये, जो डायरेक्टर कह रहा है, आई हैव बीन डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट एज ए रिवाइज मिनिमम qualification for the appointment of teacher and other academic staff including librarian and director of physical education and sports university and colleges to measure the maintain of standard of higher education 2022 based on the university grant commission regulation 2018 has been issued। अब ये कह रहे हैं कि भाई आपको जो रिक्रूटमेंट करनी है लाइब्रेरियन की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर प्रिंसिपल की या फिर फिजिकल एजुकेशन की, वो आपको करनी है ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड हैं, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो रेगुलेशन 2018 है उसके बिहाफ पे। ठीक है जी। द मैटर रिगार्डिंग रिवाइजिंग क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। अब ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। द मैटर रिगार्डिंग रिवाइजिंग क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया रिवाइजिंग किसके लिए, प्रिंसिपल एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, इज अंडर कंसीडरेशन। इसीलिए ये वैकेंसी थोड़ी सी डिले हो रही है कि जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल का, वो अभी वो अंडर कंसीडरेशन है। जैसे ही उस पर कोई डिसीजन आ जाएगा तो सेम डे या फिर विद इन वीक उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग डिसीजन हैव बीन टेकन रिगार्ड। जो 2/12/2022 में क्या डिसीजन लिए हैं, पहला डिसीजन तो ये लिया है, इन द केसेस वेयर द परमिशन हैज़ ऑलरेडी ग्रांटेड टू फिल दिस पोस्ट एडवर्टीज इज नॉट मेन। मतलब किसी कॉलेज ने, एडिड कॉलेज ने या प्राइवेट कॉलेज ने क्या किया, वैकेंसी सैंक्शन कर ली लेकिन निकाली नहीं है, तो उसमें क्या है, उनको वो होल्ड पे रखनी है, वो निकालनी नहीं है। और निकालनी कब है, आफ्टर रिवीजन ऑफ क्राइटेरिया दे मे बी अलाउड टू एडवर्टाइज एंड फिल अप द पोस्ट फॉर एज पर रिवाइज क्राइटेरिया। उसका मतलब ये है कि जब वो क्राइटेरिया रिवाइज कर देंगे उसके बाद आप निकाल सकते हो, इन केस वेयर द पोस्ट हैज़ ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड। दूसरा पॉइंट में कह रहा है, अगर पहले ही एडवर्टाइज कर दी है पोस्ट प्रीवियस पे, और तो इंटरव्यू हैज़ बीन पोस्टपोन फर्दर ऑर्डर। जो इंटरव्यू होगा वो आपको पोस्टपोन करके रखना है जब तक फर्दर ऑर्डर नहीं आ जाता, और आपको री एडवर्टाइज करना पड़ेगा एंड फिल पोस्ट आफ्टर इश्यूइंग रिवाइज क्राइटेरिया। अब यहाँ पे बात आ रही है रिवाइज क्राइटेरिया में वो क्या रखेंगे। रिवाइज क्राइटेरिया में या तो पीएचडी के नंबर हो सकते हैं 25, ठीक है जी, और पेपर के नंबर, टीचिंग एक्सपीरियंस के और पेपर के नंबर, ये सारे ऐड होंगे। ठीक है जी। या फिर हरियाणा में जो पहले से क्राइटेरिया चला आ रहा है वो लागू करें। ये डिसीजन अभी अंडर उसमें है। जो भी इस पर ये जो लिखा था लेटर, ये डिप्टी डायरेक्टर 4 हैं जो हायर एजुकेशन के, उन्होंने लिखा था। इस पे जैसे ही कोई डिसीजन आएगा मैं आपको
या फिर मंडे को मैं आपको बता दूंगा कि वहाँ पे क्या डिसीजन हुआ है या फिर क्या होने वाला है, कितने दिन इसमें लगेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे कि अभी क्राइटेरिया चेंज होगा या नहीं होगा, या होगा तो क्या होगा। मैं आपको मतलब सबसे पहले जैसे ही वहाँ पे हायर कमीशन में जो भी डिसीजन लेंगे मैं उसी दिन आपको बता दूंगा कि ये डिसीजन उन्होंने लिया है। आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है 100% तो नहीं कह सकता मैं, मतलब 90% चांसेस ऐसे हैं कि अब की बार क्राइटेरिया रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि जो HPSC है उसने अपने जो HCS के सिलेक्शन का भी जो रखा था वो UPSC के हिसाब से रखा था। तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी अब की बार हो सकता है ये अपने UGC की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से रख दें, जो पहले वाला क्राइटेरिया था उसको रिवाइज ये कर दें। और जैसे ही आपको कोई भी वैकेंसी की मुझे कोई न्यूज़ मिलती है HPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो मैं आपको बता दूंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।